प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में हम लोग डाइस क्लास का अगला पार्ट, या यूं कहें कि आज हम डाइस को एकदम समाप्त करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे अपोजिट निकाले जाते हैं, ओपन डाइस हो क्लोज डाइस हो, कैसे क्लोज से ओपन डाइस बनाए जाते हैं, ओपन से क्लोज डाइस बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें आप लोग प्रॉपर बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई। सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत सारा प्यार। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आओ और प्यारे बच्चे एक बार सच सच बताओ, जितना डाइस अब तक पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया गया है, वो सब तुम लोगों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से पता है या नहीं है? सब कुछ बेहतर आता होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ध्यान से समझना, सेशन की अगर हम बात करें, आज की क्लास की अगर हम चर्चा करें, तो प्यारे साथी कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन करा रहा था कि क्वेश्चन मार्क जब होता है तो किस तरीके से हम लोग वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहां पर मैं डाइस बना रहा हूं। डाइस की तीन स्थितियां यहां पर अगर मैं इनमें बात करूं तो यहां पर ए लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां सी लिखा है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर सी लिखा है, यहां डी लिखा है और यहां पर ई लिखा है। प्यारे साथी, यहां पर सी है, यहां पर बी है और यहां क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क पर बताओ कि कितना नंबर आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए, चार ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन दे रहा हूं जिसमें यहां पर ए लिखा है, यहां पर डी लिखा है, यहां ई लिखा है और यहां पर एफ लिखा है। ये चार ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सही है? तो बताओ एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, कॉपी पेन रोक लो, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। हालांकि कल मैंने शायद एक क्वेश्चन बताया था, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर बेहतर तरीके से सीखेंगे। हाँ भाई बताओ। तो प्यारे साथी, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वाला डाइस होता है, क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के आधार पर कभी भी अपोजिट नहीं निकाला जा सकता। इन दोनों के आधार पे अपोजिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सी जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखेंगे, उसके बाद घुमा दो इसे तो सी ए बी, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो सी ए बी आएगा और यहाँ पर सी डी ई आएगा, सी से डी और डी से ई। तो प्यारे साथी, सी के सामने सी तो नहीं आएगा, इसलिए एफ आ जाएगा। अब हमने आप लोगों से कहा कि बी का अपोजिट ई है, तो बी के पड़ोस में क्या क्वेश्चन मार्क पर ई आ सकता है? सर कभी नहीं। सर जो सी का अपोजिट है वो एफ है, क्या सी के पास एफ आ सकता है? सर कभी नहीं। बात समझ में आई? मेरे प्यारे दोस्त, दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अब यहां पर ए आएगा या एफ आएगा, सॉरी ए आएगा या डी आएगा? ए और डी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्वेश्चन मार्क पर ए आएगा या डी आएगा, ये कैसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू बन सकती है, किस तरीके से चीजें आ सकती हैं? मेरे प्यारे साथी, तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप एक काम करो कि यहां से ऐसे समझो कि यहां क्वेश्चन मार्क के पास क्या है, बी है और सी है। क्या पहले डाइस में बी और सी है? हाँ जी, पहले डाइस में बी और सी है।
तो अगर ये है तो मेरे प्यारे साथी आप सी से बी की तरफ चले जाइए। क्या ये जरूरी है कि सी से बी की तरफ ही जाया जाएगा? क्या बी से सी की तरफ नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां सी से बी की तरफ गए हो तो यहां भी सी से बी की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर यहां सी से बी है तो यहां भी सी से बी की तरफ जाएंगे। यहां जब मैं सी से बी की तरफ गया तो कैसा रास्ता है भाई? क्लॉकवाइज रास्ता है। और यहां सी से बी पर गया तो कैसा रास्ता है भाई? एंटी क्लॉकवाइज रास्ता है। सर आपके दोनों रास्ते एकदम अलग हैं, एकदम डिफरेंट हैं। एक रास्ता क्लॉकवाइज है, एक रास्ता एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए यहां पर जो जो आपके पास ए है वो यहां पर नहीं आएगा, अर्थात यहां पर डी आएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से दोबारा इस तथ्य को सुनो, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर मानकर चलो कि ये दोनों के दोनों सेम होते, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, बात बस इतनी सी है कि ये दोनों के दोनों सेम होते। अगर ये दोनों सेम होते ना, अगर ये दोनों सेम होते तो मेरे प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट था, अगर दोनों ही सेम होते तो फिर जो ए यहाँ था बी और सी के पास, वही बी और सी के पास यहाँ आता, लेकिन ये सेम नहीं है। थम्स अप करके बताओ कि ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं। जिनको थोड़ी कम समझ में आई परेशान मत होना, अभी मैं ऐसे और भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा अपने वीरों को, तो आप लोग एकदम परेशान मत होना। मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनके माध्यम से आप और बेहतरीन सी चीजें सीख रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मानकर चलो कुछ ऐसा होता, जैसे 3 डाइस यहां पर दिए हैं, जैसे 3 डाइस यहां पर दिए हैं, यहां पर क्वेश्चन ने कहा है 1 2 3, यहां पर है 3 4 5 और यहां पर लिखा हुआ है 2 3 क्वेश्चन मार्क, और ये आपको दिए गए हैं ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में लिखा गया 1 4 5 और 6। 1 4 5 और 6। सोचो, कमेंट को रोककर ध्यान से, सबके थम्स अप आ रहे हैं, गजब भाई गजब। सबसे पहले अपोजिट निकालो, तो इन दोनों में कौन कॉमन है? अपोजिट के लिए 3 कॉमन है, 3 को लिख लो ऊपर नीचे। इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ऊपर नीचे आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त जो 3 लिख लिया मैंने इसे ऊपर नीचे, उसके बाद 3 से 1 और 2 क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 से 1 और 1 से 2। ध्यान से सुनो, 3 से 1 आया, 1 से 2 आया। फिर जब मैंने इसे आगे घुमाया तो 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, तो 3 के सामने 6 आएगा। 3 के सामने 6 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या 3 का विपरीत 6 है? तो क्या 3 के पड़ोस में 6 आएगा? कभी नहीं। मुझे बताओ कि 2 का विपरीत 5 है, क्या 2 के पास 5 आएगा? कभी नहीं। सर 2 विपरीत तो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, कभी 2 विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देते। तो कहने का ये हुआ मतलब कि या तो 1 होगा या 4 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था सर? ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो घुमाकर ही हमको चेक करना होगा। मैं इसे 3 से 2 की तरफ घुमा देता हूं, इसे भी 3 से 2। अगर मैं 3 से 2 के स्थान पर 2 से 3 भी घुमाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 2 अगर इसे घुमा रहा हूं तो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और सर यहां 3 से 2 ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात इस बार दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो जो 1 3 2 के पास यहां है वही 3 2 के पास 1 यहां आएगा। तो इस बार ए ऑप्शन जिस पर 1 लिखा हुआ है वो सही होगा, एकदम बेहतर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं।
आंसर बताना एक बार कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 3 डाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 3 डाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहां पर मेरे प्यारे साथी लिखा हुआ है 1 2 3। ध्यान से समझना, 1 2 3। यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर 4, यहां पर 6 और यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहां पर 2, यहां पर 4। ये आपके ऑप्शन हैं, ये आपके चारों के चारों ऑप्शन होंगे। और आपके ऑप्शन हैं 1 3 5 6। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस सवाल का, कैसे निकाल सकते हो आंसर। हाँ भाई, अब ध्यान से समझना साथी। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, अगर मैं क्वेश्चन पर आऊं तो यहां पर कॉमन कौन है इन दोनों में, 2। 2 को मैंने ऊपर नीचे नोट कर लिया, 2 को ऊपर नीचे नोट कर लिया। तो 2 से भाई इन दोनों में 2 ही तो कॉमन है, तो 2 को कॉमन है तो ऊपर नीचे नोट करके घुमाओ क्लॉकवाइज। 2 से क्या आया, 3 और 3 से 1। तो ये 2 से 3 आया और 3 से 1, तो 2 3 1। और ये आया 2 4 6, तो 2 4 6, 2 के सामने 5 आ जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब हुआ ये 2 3 1 है तो 2 3 1, 2 4 6 है तो 2 4 6, 2 के सामने 5 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सुनो मेरे प्यारे साथी, क्या 2 का अपोजिट 5 है? तो क्या 2 के पास 5 आ सकता है? कभी नहीं। 4 का अपोजिट 3 है तो क्या 4 के पास 3 आ सकता है? कभी नहीं। अब 1 बचा और 6 बचा। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा आएगा? तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गुड्डा? मैंने आपको बताया कि आप यहां 2 से 4 की तरफ चले जाओ, पर शर्त यह है कि जब यहां 2 से 4 जा रहे हैं तो यहां भी 2 से 4 जाना पड़ेगा। पहले वाले में तो 2 और 4 दोनों नंबर है ही नहीं, लेकिन यहां दूसरे वाले में 2 और 4 मौजूद हैं, तो आप 2 से 4 की तरफ चले जाओ। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि जब 2 से 4 जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, और यहां 2 से 4 जाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज आएगा। दोनों के दोनों सेम है। थम्स अप करके बताओ भाई क्या बात समझ में आई? दोनों के दोनों सेम हैं, 2 से 4, तो जो 6 यहां है वही यहां आएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। राम निवास बघेल लिख रहे हैं, सर आपने स्टैंडर्ड डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। मेरे दोस्त मेरे भाई, स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या मैंने ये नहीं बताया था कि अपोजिट का टोटल 7 होता है? तो फिर मैं आपको और क्या कराऊं उससे ज्यादा? मेरे प्यारे दोस्त, अपोजिट का टोटल 7 होता है, उसमें तो कोई जरूरी ही नहीं है, कोई नियम, कोई तरीका, कोई जरूरत ही नहीं है। वहां तो आप लोग अपोजिट का टोटल 7 फिक्स है, वहां तो आंसर 2 का 5, 3 का 4, 1 का 6। जब आंसर फिक्स है तो फिर जरूरत क्या है वहां पे अलग अलग करने की? जरूरत पड़ती है केवल साधारण पासे में। बात आ गई समझ में गुड्डा? यहां तक बताएंगे। किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या हो तो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आ रही। मानकर चलो कि इसके स्थान पर अगर डाइस ऐसा होता, चलो और क्वेश्चन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मानकर चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि हमारे पास 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, और यहां पर नंबर लिखे हुए होते 1 2 3। यहां पर 2
4 6 और यहाँ पर होते 4 2 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन होते 1 3 5 6। ABCD 4 ऑप्शन के स्थान पर होते एक, एक के बाद 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। 4 ऑप्शन लिख देता हूं, ABCD 1 3 5 6। क्या आंसर हो जाता बताओ भाई? सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी से, क्या आंसर होगा? तो यहां पर बताओ मुझे। सबसे पहले वही है कि अपोजिट निकालो। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 को ऊपर नीचे नोट कर लेंगे। 2 से घड़ी की दिशा में घुमाओ, 2 3 1। कैसे आया? घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये आया 2 3 1, तो इसे मैंने 2 3 1 लिख दिया। यहाँ पर 2 4 6, तो इसे मैंने 2 4 और 6 लिख दिया। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है? फिर से सुनो, यहां 2 कॉमन था तो 2 3 1 2 4 6। 2 के सामने 2 तो नहीं आएगा, 2 के सामने 2 नहीं आएगा, तो कौन आएगा? 5 आएगा। अब मैंने कहा भाई 4 का विपरीत कितना है? 4 का विपरीत 3 है, तो क्या 4 के पड़ोस में 3 आएगा? कभी नहीं। मुझे बताओ 2 का विपरीत कितना है? 5, तो क्या 2 के पास 5 आएगा? कभी नहीं। 1 बचा और 6 बचा। मेरे प्यारे साथी 1 बचा और 6 बचा, तो आप इसे यहां पर 2 से 4 की तरफ घुमा दो। ध्यान रखना, जब यहां 2 से 4 घुमा रहे हो तो यहां भी 2 से 4 ही घुमाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथी ये बात ध्यान रखना, अगर एक स्थिति में 2 से 4 तो दूसरी में भी 2 से 4। अगर एक स्थिति में 4 से 2 तो दूसरी में भी 4 से 2। ये कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करके रखने हैं। अब गुड्डा यहां जब मैं 2 से 4 घुमा रहा हूं तो यहां 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां 2 से 4 घुमा रहा हूं तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि 2 से 4 का रास्ता दोनों स्थान पर एकदम अपोजिट है, एकदम डिफरेंट है, बदल चुका है। और जैसे ही 2 से 4 का रास्ता बदल चुका है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो 2 और 4 के पास 6 है वो इस बार यहाँ नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन पर जो 1 लिखा है वो सही होगा। मेरे दोस्त, अब सिंगल क्वेश्चन मार्क में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं कि भैया सिंगल क्वेश्चन मार्क में आज के बाद कोई भी गलती नहीं होगी? कितने दोस्त हैं ऐसे? बोलो जल्दी से। कितने दोस्त हैं ऐसे? जल्दी से बोलो कि आज के बाद क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। लेकिन प्यारे गुड्डा, आपको ये भी ध्यान रखना है, कंटेंट के साथ समझौता नहीं करूंगा कि क्वेश्चन मार्क 1 ही आए, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन मार्क 2 भी आ सकते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क 2 भी आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क 1 ही आए ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन मार्क 2 कैसे आ सकते हैं? आओ एक क्वेश्चन के माध्यम से जान लेते हैं। यहां पर हमने कहा 3 डाइस बने हुए हैं। 3 डाइस बने हुए हैं, जहां यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। मेरे प्यारे साथी यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है और यहां 5 है। और इन दोनों क्वेश्चन मार्कों पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे साथी, अब मैंने आप लोगों से क्या बोल दिया? 5 के पास 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है? तो मैंने आप लोगों से कहा 4 ऑप्शन है। जब 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो अंक भी 2 ही होने चाहिए। पहले पर लिखा हुआ है 1 4, दूसरे पर लिखा हुआ है 1 2, तीसरे पर 2 3, फिर लिखा हुआ है लास्ट में 3 और 6। हमें बताना है कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बेहतर तरीके से बताना होगा। कोशिश करो। सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट लेने की कोशिश करूं, तो मुझे ये बताओ
कि क्वेश्चन मार्क वाले के आधार पर तो हम कभी अपोजिट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो खुद हमें पड़ोसी सतह का नंबर निकालना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यही तो हुआ कि भाई जो 5 के दोनों पड़ोसी हैं वो कौन कौन है, उस नंबर की तलाश करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर 3 और 2 है? सर यहाँ पर भी तो है 3 और 2। सर यहाँ पर 3 और 2 है। सर यहाँ पर भी तो है 3 और 2। तो सर 3 2 से 3 2 समाप्त हो जाएगा। जब दो कॉमन होते हैं तो दोनों कॉमन एक दूसरे से कट जाते हैं। क्लास का प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता होगा। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी जब उभयनिष्ठ का नियम पढ़ाया था, याद करो। उभयनिष्ठ के नियम में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब दो कॉमन होते हैं तो दोनों कॉमन एक दूसरे से कट जाते हैं और शेष बचे हुए को अपोजिट कर देते हैं। तो 3 2 से 3 2 खत्म कर देंगे। और मेरे प्यारे साथी, इस 3 2 से इस 3 2 को खत्म कर दो। ये 1 बचा, ये 1 और ये 4। तो 1 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। मेरे प्यारे साथियों, 1 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। बात आ रही है समझ में? तो 1 का अपोजिट 4 होगा। कहने का मतलब अब उस वाली लाइन को याद करो जो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। कहने का मतलब है दो विपरीत अंक कभी भी ना तो एक साथ छिपते हैं और ना ही एक साथ दिखते हैं। सही है? दो विपरीत अंक ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि जब 1 और 4 दोनों विपरीत हैं तो क्या यहाँ ऐसा हो सकता है दोनों एक साथ आ जाएं? लेकिन पहले ऑप्शन पे तो 1 और 4 है, इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क पे 1 और एक क्वेश्चन मार्क पे 4। दो विपरीत एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो 1 4 जब विपरीत है तो एक साथ कैसे आ जाएंगे? पहला ऑप्शन इसलिए गलत है। अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 और 6, तो ये भी तो गलत हुआ। सर पहला वाला तो इसलिए गलत है कि दोनों विपरीत एक साथ दिख रहे हैं, और लास्ट ऑप्शन इसलिए गलत है कि दोनों विपरीत एक साथ छिप रहे हैं। क्यों? अगर मैं इस 3 और 6 को यहां लिख दूं, 3 यहां 6 यहां, तो ये पूरा क्या पासा बनेगा? 5 3 6। पासे में 6 सतह होती हैं और तुम्हें जो 3 दिख रही हैं 5 3 6, क्या उसमें से 1 और 4 में से कोई भी दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि आपने दोनों को ही छिपा दिया। दोनों अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकती ना एक साथ छिप सकती, ये बात ध्यान रखनी है। दो अपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकती और ना एक साथ छिप सकती। सर पहले में दोनों एक साथ दिख रही हैं इसलिए गलत है, लास्ट में एक साथ छिप रही हैं इसलिए गलत है, और ये जो 2 और 3 है ये भी गलत है। क्योंकि 2 और 3 मेरे प्यारे साथी, अगर मैं एक स्थान पर 2 लिखूं और एक पर 3 लिखूं तो भी 1 और 4 दोनों की दोनों एक साथ ही छिप गई। तुम इतनी सी बात समझ लो, ऐसे कॉन्सेप्ट में वही आंसर बनेगा जिसमें एक डाइस ऐसा होगा, मतलब एक सतह अपोजिट में से ऐसी होगी जो दिखेगी और एक नहीं दिखेगी। एक दिखनी चाहिए, एक नहीं दिखनी चाहिए। दोनों एक साथ दिख रही हैं, दोनों एक साथ दिख रही हैं तो भी दिक्कत है, दोनों एक साथ नहीं दिख रही हैं तो भी दिक्कत है। मेरे प्यारे साथी, इस बात को समझने की आवश्यकता होगी, इस बात को आपको समझना। एक बार मेरे वीर थम्स अप करो। अब ऐसा क्यों होता है प्रैक्टिकली समझना। कुछ लोगों को अब लगेगा कि भैया ऐसा होता क्यों है, इस बात को तो समझाओ। मैं उसे समझाता हूं कि प्रैक्टिकली ऐसा क्यों होता है। प्यारे साथी, एक्चुअल में हुआ क्या कि मानकर चलो कि यहां पर जैसे ये 2 और 3 है या 3 और 6, जैसे मैंने 3 लिख दिया और 6 लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो ये 3 सतह हैं, तो ये पासा ऐसे ही तो बन गया भाई। 5 यहाँ है, 3 यहाँ, 6 यहाँ। तो मुझे एक बात बताओ, पासे में कितनी सतह होती है? टोटल 6 सतह होती है। अब मुझे यहाँ पर 3 सतह दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब बाकी की 3 सतह कहाँ है जो नहीं दिख रही? बाकी की 3 सतह इन 3 सतह के जस्ट पीछे बैठी हुई है, अपोजिट पर बैठी हुई है। लेकिन ये बताओ सच सच,
जब इस डाइस को मैं घुमाऊंगा तो जो आगे की 3 सतह हैं वो तो पीछे चली जाएंगी और पीछे वाली आगे आ जाएंगी। तो जब पीछे वाली आगे आएंगी तो 1 और 4 दोनों एक साथ आगे आएंगे कि नहीं? क्यों? बुद्धि से सोचो ना गुड्डा। पासे में कुल 6 सतह हैं, आपको 1 और 4 में से कोई भी नहीं दिख रहा, तो 1 और 4 है कहाँ? 1 और 4 कहाँ है? 1 और 4 मेरे प्यारे गुड्डा इनके पीछे बैठी हुई हैं। लेकिन एक चीज सोचो, बैठी हुई तो एक साथ ही है, बैठी तो एक साथ ही है और एक साथ बैठी हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने कहा ना एक साथ दिख सकती ना एक साथ छिप सकती, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। बोलेंगे? बात आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे क्या बात समझ में आई है? तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? वो आंसर हो जाएगा भाई साहब, कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे है ही, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो भाई एक बार एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, ठीक है? अब आ जाओ, यहां पर 3 डाइस हमने बना दिए, 3 डाइस हमने बना दिए। यहां पर ए लिख रहा है, यहां पर डी लिखा, यहां पर सी। प्यारे साथी यहां पर ए है, यहां सी है और यहां पर एफ है, यहां पर डी है, यहां क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन लिख लो। अब 4 ऑप्शन लिख लो। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ई और ए, ई और ए। दूसरा ऑप्शन है एफ और सी। तीसरा है ई और एफ और चौथा है बी और एफ। बताओ भाई कौन सा आंसर सही है? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कौन सा सही है। तो मुझे ये बताओ कि ए सी का जो है कॉमन वो तो यहाँ पर है, तो डी का अपोजिट क्या होगा? सर डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, सही है ना? डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। ये ई ए एफ सी ई एफ, और इस तरीके से हमारे आंसर हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ई एफ लिख दिया है ना, यहाँ पर आपने ई एफ लिख दिया, यहाँ पर एफ सी लिख दिया मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपने मानकर चलो ए एफ लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको टोटल ओवरऑल क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे यहां पर एक बात बता दो, ध्यान से समझना। मैंने एक चीज बोली कि जब डी का अपोजिट एफ है, क्योंकि भाई ए सी से ए सी खत्म, तो ये डी है ये एफ है, तो डी और एफ अपोजिट हो गए। जब डी का अपोजिट एफ है तो डी के साथ क्वेश्चन मार्क पर एफ नहीं आ सकता, डी के साथ क्वेश्चन मार्क पर एफ नहीं आ सकता कभी भी। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा जिस पर एफ लिखा गया होगा, क्योंकि एफ कहीं भी मौजूद नहीं हो सकता। अब मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर बी में एफ लिखा हुआ है तो गलत, यहां एफ लिखा हुआ है गलत, ऐसे आप लोग समझो ना। दूसरे ऑप्शन में एफ लिखा हुआ है, डी के पास एफ ना इस क्वेश्चन मार्क पर ना इस क्वेश्चन मार्क पर। यहां तीसरे ऑप्शन में भी एफ है, तो ये किसी भी क्वेश्चन मार्क पर एफ नहीं आ सकता। ऐसे ही सेम लास्ट वाला ऑप्शन है। तो जो हमारा आंसर है, जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, वो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ऐसे डबल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। प्यारे वीर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे बताओ, क्या यहां तक इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि बताओ, अब लैंग्वेज के आधार पे बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन करके कि कैसे कैसे हम आंसर करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का। तो यहां पर इसने कहा है कि एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। ऐसे लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की, एफ के विपरीत पूछ रहा है। सर मैंने आपको ये सिखाया था ना कि तीसरा वाला अपोजिट होता है जब एक सीधी रेखा में जाते हैं, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है।
इस तरीके से बड़ी नॉर्मल तरीके से हम लोग क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के विपरीत क्या होगा। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है। ये तुम्हारा 9 नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ये 9 नंबर है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई 9 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इन तीनों में से ये बताओ, कॉमन ले लूं तो कैसे लूंगा? सर पहले और दूसरे में ऐट द रेट को कॉमन ले लो ना। सर ऐट द रेट को कॉमन ले लो पहले और दूसरे में, तो मैंने ऐट द रेट को कॉमन ले लिया। यहां ऐट द रेट से क्लॉकवाइज चलाओ तो ये हैज आएगा और फिर 8 आएगा। पहले में ऐट द रेट से हैज आया और उसके बाद 8 आया। यहां पर ऐट द रेट से 9 और फिर 7 आया। तो ऐट द रेट से 9 आया और फिर 7 आया। मेरे प्यारे साथी ऐट द रेट के सामने ऐट द रेट तो नहीं आएगा, जो बचा है वो आएगा। हालांकि मुझे उससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी बात पता है कि 9 के अपोजिट पूछा है, तो 9 के अपोजिट हैज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे साथी को हो तो बता देना। मेरे प्यारे साथी उम्मीद है कि ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। सही है? यहां तक सब समझ में आया भाई? चलो मेरे प्यारे साथी यहां पर ध्यान से सुनना। ये जो चिन्ह है ई लिखा हुआ यहां पर, एक्चुअल में ये यही वाला चिन्ह है। इसके विपरीत बताना है कि कौन हो जाएगा। इस चिन्ह के विपरीत बता दो कौन सा चिन्ह हो जाएगा। बहुत स्पीड से आंसर आएंगे आपके। अगर आपने इतना सीखा है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताओ इसके अपोजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शनों में को भी आप लोग ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 ऑप्शन दिए हैं। मेरे प्यारे साथी सीधी सी बात है, तो मैंने आप लोगों से यहां पर क्या बोला? तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर प्यारे साथी इसके पास कॉपीराइट है। कॉपीराइट जब इसके पास है तो कभी भी विपरीत तो नहीं हो सकती, तो कॉपीराइट वाले ऑप्शन को हटा दो, क्योंकि कभी भी पड़ोसी विपरीत नहीं होता है। और प्यारे साथी यहां पर इसके पास कॉपीराइट है तो मैंने इसे हटा दिया। यहां पर ध्यान से समझो, अब इसके पास परसेंट भी है। परसेंट जब इसके पास है, जब परसेंट इसके पास है तो परसेंट विपरीत कैसे हो सकता है? गलत। मुझे बताओ इसके पास तो एट द रेट भी है। सर एट द रेट जब इसके पास है तो विपरीत कैसे हो सकता है? पहला ही आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहला ही आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था प्यारे साथी। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। सबसे पहले हमने बोला कि यहां पर अपोजिट निकालेंगे, तो ए का क्या है 3, 6 का 2 है और ए का सी है। अपोजिट निकालेंगे तो कैसे? तीसरा वाला अपोजिट होता है कि 4 का क्या हुआ 3 हुआ, तो जो 4 है उसका अपोजिट 3 हो गया। यहां पर 6 का अपोजिट 2, तो 6 का जो अपोजिट है वो 2 हो गया। और मेरे प्यारे साथी अगर 6 का 2 की बात करूं तो यहां पर ए और सी भी अपोजिट होंगे, तो ये ए का अपोजिट सी हो जाएगा। अब हमने यहां पर बोला कि भाई जहां भी दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे होंगे वो प्रत्येक ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में कभी भी दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पर हमने चेक किया कि मेरे भाई यहां पर 6 ये है 6 2 4, तो 6 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ आ रहे हैं। यहां पर ये ऑप्शन गलत है। यहां पर चेक करो 4 3 6, तो 4 और 3 अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। यहां पर लास्ट ऑप्शन में ए और सी भी एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि ए और सी एक साथ नहीं आ सकते, बिकॉज ए एंड सी आर अपोजिट टू ईच अदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो इस सवाल पे आओ। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। सवाल करा है ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है। सवाल कह रहा है ए के विपरीत बताना है, तो भैया डी को हटा दो, बी होगा, यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत आराम से तसल्ली से आंसर हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर आओ एक बार। इस क्वेश्चन पर आओ एक बार। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि एट द रेट वाले फलक के विपरीत बताना है। एट द रेट वाले फलक के विपरीत बताना है कि एट द रेट के विपरीत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, एट द रेट कहाँ है? देखो ये एट द रेट है, थोड़ा साफ नहीं बना हुआ है, ये एट द रेट है। एट द रेट के पास अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी ये डॉलर है, तो ये आंसर नहीं होगा। एट द रेट के पास यहां पर बात करूं तो ये चिन्ह, एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन ना साफ नहीं दिख पा रहा है, आकृति ठीक नहीं बन पा रही है। इसे थोड़ा मैं मतलब वर्कशीट वगैरह में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन सही नहीं डल पा रहा है, तो इसलिए प्यारे साथी माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा फाइनल नहीं कर सकते कि भाई ये होना ही चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं है। बाकी मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको बताता हूं जो सिंगल डाइस का क्वेश्चन है, जिसमें सिंगल चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। और सिंगल पासा, जिसमें आप लोगों ने कहा कि भैया सिंगल पासा कैसे बन सकता है, उस आधार पर भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा कि जब सिंगल डाइस आ जाए तो हमको क्या करना होता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, मानकर चलो कि ये सिंगल डाइस है, यहाँ पर 2 लिख रहा है, यहाँ 1 लिख रहा है, यहाँ 3 लिख रहा है। इस सिंगल डाइस में अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि भाई 3 का विपरीत क्या है, तो आप लोग आराम से आंसर बता सकते हो कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत आराम से बता सकते हो प्यारे साथी। 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 और 2 5, कहीं भी 7 नहीं बन रहा, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये तो मानक पासा था। अगर मान के चलो कल को क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि यहाँ पर ये 4 लिख दे से, और यहाँ पर बोल दे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। क्वेश्चन कह दे यहाँ पर कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ अपोजिट? अब कोई मुझसे कहे कि बताओ भाई एक बार कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैं किस तरीके से यहाँ पर अपोजिट निकाल सकता हूँ? तो मेरे दोस्त मैं कैसे निकालूंगा 2 के विपरीत अपोजिट? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 2 के विपरीत ना तो 2 हो सकता, ना 3, ना 4। तो ऐसा क्वेश्चन आइदर में जाता है, 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 के विपरीत हो सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे, इस बात को आप समझेंगे कि 2 के विपरीत 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। प्यारे साथी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? एक बार बोलो, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी प्यारे बच्चे, आप लोगों का टॉपिक आज भी समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और क्लास का टाइम अभी लगभग मुझे लगता है कि 15 मिनट के आसपास का और बचा है। लगभग हमारा टॉपिक 40 से 45 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। प्यारे साथी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराने बहुत जरूरी रहेंगे, क्योंकि आजकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कल ही हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आज की क्लास को अगर मैं 10-15 मिनट और भी पढ़ाऊं तो भी हम लोग कंप्लीट टॉपिक नहीं कर पाएंगे किसी भी स्थिति में। फिर समझ में नहीं आएगा तो उसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हम कल ही एक प्रॉपर तरीके से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे? नमस्कार, धन्यवाद।